हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल सर्किट यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या डील करेंगे, तो इसमें हम लोग टॉपिक का नाम है पावर। पावर क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर को किस किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, किस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैसे पावर को मेज़र किया जाता है, वो समझेंगे। ठीक है, देखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बोल रहा है हम लोग वर्क जिस रेट से वर्क करते हैं उस रेट को कहा जाता है पावर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 2 जूल वर्क कर रहा हूँ 2 सेकंड में। ठीक है, तो 2 जूल 2 सेकंड हो गया तो मेरा पावर होगा 2 वाट। तो इस तरह से बोल रहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क करने के रेट को पावर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम। हाँ, दूसरा बोल सकते हैं पावर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम, है ना। वर्क और टाइम के रेशियो को पावर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। हाँ, आपने पढ़ा था 10th क्लास में भी पी इक्वल टू वी आई होता है। यहाँ भी आपको वही सब्जेक्ट मिलेगा, वही टॉपिक मिलेगा पढ़ने को। तो बोल रहा है पावर क्या है, तो पावर एक तरह का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को बोलते हैं पावर। इट्स यूनिट इज वाट, जूल पर सेकंड। याद रखना है, ये सबको पता होता है वाट होता है, लेकिन जूल पर सेकंड किसी को पता नहीं होता, इसलिए आप जरूर याद रखें। मेगावाट, जो बड़े बड़े जो कंपनी वगैरह होता है, कितना मेगावाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। कोई पावर प्लांट है, कितना कितना मेगावाट वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना मेगावाट पावर को बना रहा है, वो बता रहा है। एचपी, आप सुने होंगे कि कोई इंजन होता है वो इतना पावर का है, कहा था 1 HP 2 HP 3 HP। ये एचपी होता क्या है? बचपन से सुनता है एचपी होता है, एचपी होता है, लेकिन एचपी होता क्या है? गांव वगैरह में भी रहते हैं तो सुनते हैं एचपी क्या है। हमारा इंजन है 5 HP का, 3 HP का। एचपी का मतलब होता है पावर। वो भी बट एचपी का मतलब ये डिफाइन हो रहा है कि वो मशीन कितना टाइम में कितना वर्क करेगा वो बताता है। एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। क्या होता है? एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। इसको जरूर याद रखें, वीवीआई इंपॉर्टेंट। ये आपको जनरल कंपटीशन, टेक्निकल कंपटीशन सब में आपको मिलेगा, और इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि इस तरह से जैसे किसी मशीन का इतना पावर है, इतना पावर का है, उसमें वोल्टेज इतना दे रहे हैं तो करंट कितना उसमें चाहिए, इस तरह से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल करवाएंगे चैप्टर के एंड होने पर, हम सारा फॉर्मूला बेस्ड पे न्यूमेरिकल करेंगे, और जैसे ही चैप्टर एंड होगा हम सारा फॉर्मूला को एक लेक्चर में कंबाइन कर देंगे और आपको उस पर हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल आपको टेंशन नहीं, न्यूमेरिकल आप टेंशन नहीं है, आप सिर्फ थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। इट्स डायमेंशन इज, डायमेंशन क्या होता है? यदि हम एम एल टी के फॉर्म में किसी भी यूनिट को जब हम डायमेंस करते हैं उसे डायमेंशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, एनी लेंथ, टी फॉर टाइम। इसका डायमेंशन होता है एम एल टू टी के पावर -3। कैसे है ये? तो इसका ये सुनिए, जो हमारा वर्क होता है उसका हमारा डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। और हम लोग क्या पढ़ा पावर के बारे में? हम लोग क्या क्या पढ़े पावर के बारे में? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का डायमेंशन होता है, वर्क का डायमेंशन होता है एम एल टू टी के पावर -2, और अपॉन में टी होता है, टी का डायमेंशन टी। ये टी ऊपर जाएगा तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा। इस तरह से डायमेंशन हमारा है एम एल टू टी के पावर -3। ठीक है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय पी। हाँ, पावर को किससे डिनोट करते हैं? जैसे फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, इस तरह से हम लोग पावर को पी से डिनोट करते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? पढ़ लिया हमने, मेगावाट, जीगावाट सब भी होता है, जो भी होता है सारा वाट में होता है, जूल पर सेकंड होता है, एक बार हॉर्स पावर होता है। फॉर्मूला पावर, पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला है, देखिए ये सारा फॉर्मूला उसी का है। ठीक है, देखिए पावर हमने पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा वर्क अपॉन वर्क डन टू टाइम रेशियो, वर्क डन टू टाइम का रेशियो हो गया। और अच्छा इस सर इसमें जो वर्क होता है किस में होता है ना? सवाल उठता है पावर। तो हम लोग पावर की बात करें तो हम लोग मैकेनिकल पावर नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर।
लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर में जब इलेक्ट्रिकल में जो वर्क होता है वो हीट के फॉर्म में दिखता है। वो आई स्क्वायर आर टी, आर अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल आउट, आई स्क्वायर आर, ये भी हमारा पावर है। लेकिन ये एक तरह का पावर है, लेकिन ये लॉस है। पावर है लेकिन ये पावर उस मशीन में, जैसे देखिए कोई मशीन हीट होता है तो उसमें तो कुछ पावर लगता है ना, तो वो जो पावर लगता है वो आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में हीट फॉर्म होता है। लेकिन उस हीट को फॉर्म करने में जितना पावर लगता है वो होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है। और दूसरा होता है यदि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होगा। फिर आपने पढ़ा यहाँ पे क्या होता है पावर, पावर होता है प्रोडक्ट, और करंट का क्या होता है, वोल्टेज और करंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। और डायमेंशन का आपको समझ में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।